आज के इस वीडियो में यूपी एनएचएम की सबसे सीधी कट ऑफ हम बताने वाले हैं, जो कि सबसे सटीक होने वाली है। और सबसे बड़ी हमें जो इन्फॉर्मेशन आपको साथ ही साथ जो प्रक्रियाएं चल रही हैं यूपी एनएचएम के, नेशनल हेल्थ मिशन जो हमारे लखनऊ से डायरेक्ट हेड ऑफिस से हमने जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन ली हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ से भी कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। तो देखिए, मैं चीज़ें पूरी क्लियर करूंगा। इसके साथ सबसे सटीक कट ऑफ आज एनालिसिस के आधार पे हुआ है, जो हमने वोट्स के आधार पर, यानी कि अलग अलग मैंने एक बार किया था कि सबको सेम कैटेगरी में, एक बार हमने अलग अलग ट्राई किया। ठीक है, पूरे अलग अलग ट्राई किए, जब उसमें निकला हमें, यानी कि एनएम का अलग ट्राई किया हमने, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का अलग ट्राई किया हमने, और जो फार्मासिस्ट है इनके अलग ट्राई किया, तो इनके जो स्कोर का फंडा है कुछ अलग आ रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ जो का मोड है वो चेंज होने वाला है। देखिए, मैं उस बार जो एनालिसिस किया था, काफी लोग बोलेंगे सर आपने कैसे चेंज किया कट ऑफ। तो देखिए, कट ऑफ की बात भी करेंगे, रिजल्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि डीवी प्रक्रिया जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये एकदम जो है नेसेसरी है। ये होता ही है सभी भर्तियों में, आपको बिना डीवी दिए आगे आप नहीं जा सकते, आप चाहे पूरे नंबर आपका 100 में 100 क्यों ना हो। ठीक है, बिना डीवी पास किए आप फाइनल सिलेक्शन तक नहीं जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीवी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, और जो हमने डाटा प्राप्त किया उसके अकॉर्डिंग क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी, क्योंकि हमने जो नया डाटा देखा इसके आधार पर बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। चलिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एनएचएम के बारे में जो प्रक्रियाएं हैं, आगे कब तक क्या मामला चल रहा है, डायरेक्टली आपको वहां से हम बात करके बता रहे हैं, जिससे कि पूरी चीज इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। ठीक है, लखनऊ हेड ऑफिस से। चलिए मिलते हैं यहाँ पर। और देखिए, आप सभी को पता डीवी के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आप सभी को मैं इतना पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद डाटा में दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डीवी में, आपको सिलेक्ट होने के लिए शॉर्टलिस्ट, जब डीवी शॉर्टलिस्ट आपके पास नोटिस होगा, शॉर्टलिस्ट करेगा, उसके लिए आप सभी को पता है कि जनरल में 33% है आउट ऑफ 100, और ओबीसी में है आपका 30% आउट ऑफ 100, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में है 24% आउट ऑफ 100। मतलब ये है कि ये आपके जिसे बोलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, ये आपके पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अगर इससे आप ऊपर नंबर एक भी नंबर ला रहे हो या 2 नंबर ला रहे हो, आप जो है पास माने जाओगे। ठीक है, फिलहाल पास होंगे। अब सबसे बात आती है, सर ठीक है, अब हमें ये बताएं सर डीवी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो, डीवी की कट ऑफ अगर बात करूं मैं, तो डीवी के लिए कम से कम जो कट ऑफ रहने वाली है आप सभी की, वो डीवी के लिए कट ऑफ हर एक अपने कैटेगरी से बात करें तो आपका कम से कम पासिंग मार्क्स से 3 से 4 नंबर तो अधिक होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 3 से 4 नंबर जो है आपके अधिक होने चाहिए, इससे भी ज्यादा जा सकती है, लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद है कि डीवी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को ही शॉर्टलिस्ट करेगा। ठीक है, अगर आप पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर आपके हैं, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर है कि 3 से 4 नंबर अधिक होंगे आपके कट ऑफ से, यानी फाइनल जो यहाँ पर जो आपके पासिंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे अगर आपके अधिक है तो कहीं ना कहीं ये है कि आप में शॉर्टलिस्ट हो जाओगे डीवी के लिए। ठीक है, और हाँ एक बात और, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले से तैयार रहिए। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं या त्रुटियां हैं उसमें कुछ गलत है, मिस्टेक हुई है, तो आप सुधार करवा लीजिए पहले से। ठीक है, और सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रेडी करवा लें। अगर आपको नहीं पता है कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उसकी लिस्ट मैंने पूरी बना दी है, वीडियो भी बना दी है। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट यूपी एनएचएम के नाम से प्लेलिस्ट हमारे ड्रीम स्टडी चैनल पर पड़ी है, उस हमारे चैनल पर जाइए और यूपी एनएचएम के खोलिए प्लेलिस्ट, उसमें वीडियोस मिल जाएंगी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है डीवी के लिए। ठीक है, उसमें मैं वीडियोस बना चुका हूँ। फाइनल वहां पर जाकर देखिए और उसी हिसाब से अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को मैनेजमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कि देखिए, बहुत लास्ट देखिएगा, मैं इसी वीडियो के एंड में भी वो वीडियो दे दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट आप लेकर स्पेशली तैयार की है, बाकी क्लियर रहती हुई। चलिए अब बात है सर फाइनल क्या होगा। अगर ये देखिए, कट ऑफ तो मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स से अधिक है तो आप सिलेक्ट हो, लेकिन अगर फाइनल कट ऑफ की बात की जाए तो फाइनल कट ऑफ क्या होगी, मैं आप यहाँ पे डाटा दिखाता हूँ आप सभी को। ये मैंने डाटा नया, देखिए मेरी आदत है कि मैं कम्युनिटी जब भी डालता हूँ, जब एक वोट्स हो जाते हैं दूसरे सेकंड वोट्स मैं करवा देता हूँ। ठीक है, ये 3 दिन पहले की है, अभी मैंने 12 और जो है लगभग शाम को फिर एक डाली, उसमें भी आप फिर से कंटिन्यू रहें, सेम मैंने डिलीट करके सेम डालता हूँ ताकि लोग अलग अलग तरीके से ना कर पाए। ठीक है, तो 3 दिन पहले की ये है, और यही सेम टाइप में फिर से मैंने अपलोड किया है वो 1 घंटे पहले की। ठीक है,
मतलब सॉरी एक दिन हो गया, मतलब शाम का है, उसमें भी आप जाके जिन्होंने वोट्स नहीं किए वोट्स कर दे। तो मेरे पास 1,60,000 बच्चों का मेरे पास जो डाटा आया है, ठीक है। कमेंट्स में भी अगर बात करूं और यहाँ पर वोट्स के जरिए बहुत तरीके से मेरे पास जो डाटे आए हैं, मैसेज में मैसेज भी काफी आए हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं सभी कैटेगरी के अलग अलग है। देखिए एएनएम की बात कर रहे थे, एएनएम में देखो कि अब देखो 40 से कम 26% है यहाँ पर देखो, और 60 यानी 59% अगर बात करें, लगभग 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 40 से 50 के बीच है एएनएम में। तो ये बताओ, तो कहीं ना कहीं ये डाटा बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है। और देखो यहाँ पर इतने हैं, तो इसका मतलब ये 40 से एवरेज जो स्कोर है 40 से 50 वही आ रहा है जो मैंने पहले कराया था, जो सबमिट में सभी था। तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ हो गई डाउन, ठीक है। चलिए, और जो मैंने बताया था पहले उस नए डाटे के आधार पर मैंने इतना बताया था, क्योंकि पोस्ट वाइज जो है बहुत कम थी। पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज के हिसाब देखा जाए उस समय जो है कम थी, उस हिसाब से मैंने बताया था कट ऑफ। लेकिन जो नया डाटा चेंज अचानक, मैंने सोचा क्यों ना फिर से वोट्स कराएं, आपको क्या चेंजिंग मिलता है, अचानक से चेंजिंग मिला, तब मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। और इसके बारे में डिटेल में कट ऑफ डिस्कस करूंगा अलग से नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन फिलहाल डाटा में आपको दिखा देता हूं और कुछ चीजें आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो, और यहाँ पर डाटा देखो, और यहाँ पर फिर देखो कि लैब टेक्नीशियन में भी इतना है। यानी कि देखो यहाँ पर देखो कि एएनएम में अगर आप देखोगे वैकेंसी का, जो वैकेंसी का फंडा है एएनएम में, आपने देखा हो लगभग बता दूं 7,000 के आसपास जो है वैकेंसीज है एएनएम में, फिर भी वही स्कोर रहा। और यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की बात करें, लगभग बात करें तो 3200 प्लस आसपास जो है वैकेंसीज ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये बताओ फिर भी नहीं एवरेज स्कोर लोगों को आ रहा है 40 से 50, ठीक है। ये देखो, अब देखो, अब नेक्स्ट प्रोसेस अगर बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट भी आ जाते हैं यहाँ पर लैब फार्मासिस्ट में, जो कि फार्मासिस्ट में लगभग बात करें तो लगभग 450 प्लस ही वैकेंसीज, कुछ बहुत सारी यहाँ पर कम वैकेंसीज हैं। और एक नई नोटिस जारी हुई थी दिसंबर में, जिसमें जो है जो वैकेंसीज का क्राइटेरिया था वो कम भी कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फार्मासिस्ट का इतना कम होते के बावजूद भी देखो कि इतने सीटें कम है, लेकिन स्कोर जो जे के लोगों के आ रहे हैं वो 40% लोग ऐसे हैं जिनके 54%, आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो खाली 40 प्लस है, यानी कि लगभग बात करें तो 40 से 45 के बीच स्कोर है, ठीक है। और कुछ लोगों को 50 है। इसका मतलब टोटल अगर बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पर जो बैठ रहा है फंडा, आप खुद समझो, तो तीनों में वही जब सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तीनों की कट ऑफ कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा नहीं। 40 से 50 के बीच, चाहे वो जर्नल में हो व तो किसी भी कैटेगरी में हो। बाकी जर्नल से अगर काउंट करें तो 40 से लेकर के अब डाउन होते चले जाएगा पासिंग मार्क से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको कट ऑफ बता दूंगा, क्योंकि देखिए मैंने जो पुरानी आपको कट ऑफ बताई थी वो इस बार इस डिटेल पे बताई थी। देखो यहाँ पर क्या था, हमने जब दोबारा से वोट्स किए उसमें जब वैकेंसीज पर डिटेल किया हमने, यहाँ पर देखो 50,000 स्टूडेंट्स का यहाँ पर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो डाटा है वो अलग देखने को मिल रहा है। 40 से 50 थे यहीं पर, लेकिन जब बाद में हमने सोचा अलग अलग करके देखे तो वहां पर भी वही स्कोर देखने को मिल रहा है। लेकिन जब चीजें क्लियर हो रही, काफी लोगों की जब मैंने वैकेंसी के ऊपर नजर डाला 17,291 वैकेंसीज पर, तो यहाँ पर ये सामने नजर आ रहा था कि वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ देखा जाए तो जर्नल की जो फार्मासिस्ट की किताब थी कुछ अलग जा रही थी। मैंने जो है बताया था, मैंने अब दिखाई देता हूँ, काफी लोगों को नहीं पता हुआ होगा, ठीक है। चलिए मैं सबका दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करें, मैं सभी का दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, चलिएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर दिखाने की बात करूँ तो यहाँ पर सभी को मैं अगर दिखा दूँ कट ऑफ, तो आप एक देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ फंडा। ये थी आपको पुरानी कट ऑफ जो कि मैंने पहले वैकेंसी के हिसाब से आपको बताया था। उसके आधार पर स्टाफ नर्स देखिए वैकेंसी का मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि वैकेंसी कितनी थी। तो इस वैकेंसी के आधार पर 7,493 वैकेंसी प्लस है, जिसमें कट ऑफ इतनी रहने की अनुमान थी अगर वैकेंसी के आधार पर डेटा देखा जाए तो, ठीक है। अगर यूपी एनएचएम की बात करें, एएनएम में बात करें, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज का लेवल है वो जो कट ऑफ का रेटिंग है इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। और जहां तक बात करें यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद थी, जो कि 400, देखिए मैंने देखा है लगभग 450 प्लस, यानी 450 सीटें थी, जिसमें कट ऑफ अगर सीट के हिसाब से देखा जाए तो इतना जाने की संभावनाएं एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर सीधे लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर 3200 प्लस सीट थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरिट अनुमान ये था, ये मैं वैकेंसी के आधार पर डाटे के आधार पर बात किया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हमने जब ये डाटा देखा, ठीक है, जो नया डाटा कल की डेट में 3 दिन पहले हमने देखा, ठीक है, 3 दिन पहले मैंने वोट्स कराए थे, तो उसमें ये डाटा देखने को मिला है,
ठीक है। ये सभी तीनों चीजें देख ले यहाँ पर, ये नया डाटा है। और कल के डेट में हम शाम को फिर से अपलोड कर चुके हैं, वोट्स आप लोग कर दीजिएगा, उसमें भी आप क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं देखिएगा। और इस हिसाब से जो है आप डिटेल में कट ऑफ जो है हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको डिटेल में हम बात करेंगे, कट ऑफ पूरा एनालिसिस करते हुए हम वहां पर बात करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें अभी बाकी हैं तो वहां पर हम पूरा डाटा सटीक जैसे ही हमें पता चल जाता है, बिल्कुल से एकदम कंफर्म हो जाता है, हमें सीटें कंफर्म हो जाती हैं, आपके वोट्स कंफर्म हो जाते हैं, तब आपको कट ऑफ कहीं ना कहीं अब जहां तक हमारी उम्मीद है, ये जो नए डाटा के आधार पर इस पर ये उम्मीद हो चुकी है कि आपके अगर 40 प्लस भी होंगे तब भी आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए चीजें आपको क्लियर होंगी हालांकि, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी तैयार रहें, ठीक है। बहुत जल्द आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है शॉर्टलिस्ट होगा, क्योंकि जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, डीवी रिजल्ट आपको इसी महीने में आने वाला है। क्योंकि यहाँ से जब बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वहाँ पर यही बताया जाए कि उनका जो कहना है कि जो विभाग होता है वो भी अपने प्रक्रियाओं को पूरा कर रहा है, क्योंकि स्टाफ नर्स जो वैकेंसीज हैं उनके 18 तारीख से एग्जाम कंडक्ट करना है, इसीलिए थोड़ी सी कहीं जो है अभी तो चल रही है उसमें, क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा है। बाकी प्रक्रियाएं आपकी ये काउंटिंग में चल रही है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू है प्रोसेस। और जैसे एग्जामिनेशन का हो जाता है वैसे हो सकता है कि कंबाइंड रिजल्ट दे दें या तो फिर आपका सेपरेट करके, ठीक है। जैसा भी कुछ होता है आप सभी को आपका ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल आपके साथ रहेगा और हमेशा आपकी मदद करता रहेगा, टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी, बस आपके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, ठीक है। और हाँ साथियों, एक और सबसे बड़ी बात आप सभी के लिए हमने क्रिएट कर लिया है ब्रेनपुर चैनल, अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कम से कम आपको 2000 सब्सक्राइबर आपको जो है उसमें कंप्लीट कराने हैं, क्योंकि हम उसमें मेडिकल से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्लासेस होती हैं एग्जाम से रिलेटेड, हम उस पर जो है आपको सभी को बताएंगे, केवल उसी के अलावा कुछ भी उस पर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने वहां पर आप सभी के लिए स्पेशली किया है ताकि आप सभी वहां पर अलग तरीके से रहो और अलग जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।